हाय वर्गो, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम आपके लिए नवंबर 2020 की रीडिंग करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं इस मंथ में और किस तरह के आपको इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं नवंबर 2020 में। मंथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है और बहुत सारे टर्न्स लेकर आएगा, आपके ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा रेडी रहिए। हमेशा की तरह रीडिंग का जो स्टार्ट है हम लोग करेंगे आपके थीम ऑफ द मंथ के साथ। उसके अलावा शुरुआत करने से पहले अगर आप अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर्स मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। पहले नंबर्स विल बी 8448901791। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossommlighttarot@gmail.com पर। मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlighttarot.com। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। उसके अलावा अगर आप कोई क्रिस्टल्स वगैरह बाय करना चाहते हैं हीलिंग पर्पस के लिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं वाया गूगल। वहाँ से आप हमारा स्टोर चेक कर सकते हैं। उस स्टोर में जो भी ज्वेलरी आपके लिए अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद आती है, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ फॉर यू। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के जो वाइब्रेशंस हैं आपको मिल रहे हैं इस मंथ में। जो पहली ही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है वो है लॉस्ट एंड फाउंड। फेरी आकर आपको कह रही हैं कि हे लिसन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल गए हैं, आपके पास थी लेकिन आप उन्हें मिस भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आपने उन्हें खो दिया है। एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर था आपके अंदर, एक बचपना था जो आप खो गए हैं कहीं पर। कुछ थोड़ी सी लाइट मॉडर्न में बातें भी कभी आप किया करते थे, दोस्तों के बीच में बहुत पॉपुलर थे। किस वजह से थे, ज़रा एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए। मुझे लगता है आपको उन चीज़ों को दोबारा टटोलने की ज़रूरत है। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं आपने खो दिया है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है। थोड़ा सा नेगेटिव भी आप लाइफ में फील कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े नेगेटिव हैं किसी इवेंट की वजह से, किसी इंसान की वजह से। मुझे ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप लगता है। यहाँ पर आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो कभी थी ही नहीं रिश्ते के अंदर। आपको लगता है कि रिश्ते में बहुत प्यार था, आप बहुत खुश थे, चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन ऐसा तो कभी था ही नहीं। उस रिश्ते में हमेशा से फ्लॉ था एक, जो आप समझ नहीं पाए। और परेशानी की बात यह है कि आप उसे आज भी स्वीकारना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यहाँ पर थोड़ी परेशानी हमेशा से थी। आपके पार्टनर, कोई गलती हुई है आपसे जो आपके पार्टनर अब आपको माफ़ करने के मूड में नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी एग्रेसिव हैं और आपको सबक सिखाने की चाह में वो आपको या रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को सज़ा दे सकते हैं। बहुत ही आप खुद देखिए, बहुत ही एग्रेसिव नेचर में है, आपको हर्ट करने आ रहे हैं। तो वैसे तो आप वैसे ही परेशान हैं, लेकिन आपको जो है आगे से जो जवाब मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत एनकरेजिंग नहीं है, तो आपकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ मैं ये समझाना चाहूँगी, सिचुएशन जितनी आप सोच रहे हैं कि परेशानी से भरी हुई है, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। अभी भी स्कोप है चीज़ों को इम्प्रूव करने का। वही सबसे बड़ा ट्विस्ट है यहाँ रीडिंग में कि अभी भी फ़िलहाल काफ़ी स्कोप है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दोस्त हैं पुराने कॉमन आपके बीच में, जिनके साथ बैठकर अगर आप बात करेंगे तो इशू को बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। उसके अलावा क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, ऐसा हो सकता है कि सेकेंड वीक में आपके लाइफ के अंदर किसी तरह का गेट टुगेदर हो दूसरे दोस्तों से, आप पुराने दोस्तों से बातचीत हो सकता है आपके पार्टनर भी वहाँ पर मौजूद हो, तो उनके साथ में बात, कई बार होता है लोग साथ में बैठकर बात करते हैं तो चीज़ें सॉल्यूशन निकल आता है। तो इसी तरह का जो सॉल्यूशन है आपके लिए नवंबर 2020 लेकर आ रहा है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो है आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। यानी कि अगर आप अभी तक बहुत स्ट्रेस में थे, चीज़ें बहुत एग्रेसिव थी, एग्रेशन था, लड़ाई झगड़ा, किसी तरह के डिस्प्यूट्स के बीच में अगर आप थे, तो वहाँ से जो आपकी लाइफ है वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करती है। यानी कि सारा स्ट्रगल आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी और आप वो करेंगे सेकेंड वीक में। दिमाग के किसी कोने में ये चीज़ आपकी अभी चल रही है, इसी वजह से आप आगे उसे देख पा रहे हैं या आगे उसे करेंगे, तो उस बारे में आप ऑलरेडी सोच रहे हैं अभी फिलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं नवंबर के लिए। थर्ड वीक आपकी लाइफ में दो चीज़ें लेकर आएगा। बहुत से लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब आप फाइनेंशियली स्टेबल होने लगे हैं। बहुत ड्रास्टिक स्टेबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ड्रास्टिक चीज़ है, लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आ रही है, दैट इज़ सर्टेनली दैट।
उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि अब आपने आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत ही इरेलीवेंट चीज़ों के बीच में आपने अपने आप को फंसा रखा था। ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी वैल्यूज़ जिनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, अभी ऑब्सलीट हो चुकी हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आपको क्लैरिटी की बात करते हैं। हेड्स, इट इज़ टॉकिंग अबाउट मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी यानी कि इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अब आपको वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, इसको जो फॉलो अप कार्ड है इसका, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि द हर्मिट हैज कम इन टू टेल यू दैट अबाउट विजडम। जो लर्निंग्स आपने लाइफ में कभी नहीं ली थी, या जो चीज़ें आपको लाइफ में करनी चाहिए थी आप कभी नहीं कर पाए किसी वजह से, उस तरह की लर्निंग आप अपनी लाइफ में नवंबर 2020 के 3rd वीक से 4th वीक के बीच में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप चीज़ों को बदल रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, पॉजिटिविटी के लिए बदल रही हैं। आप में से कुछ लोगों को पार्टनर से थोड़ी दूरी बर्दाश्त करनी होगी, या देखनी होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये कोई वर्क रिलेटेड इम्पॉर्ट भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ नहीं होंगे उस टाइम पर। या फिर अगर अपनी रिजिडिटी आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन भी देखना पड़ सकता है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग जो हैं वो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आप पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि इनसे कर ली जाए। आंखों में थोड़ी कन्फ्यूजन तो मुझे अभी भी दिखती है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, डिसीजन लिया भी जाए या नहीं लिया जाए। एक हिस्सा आपका कहता है कि हाँ यही वो है जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। दूसरा, जब आप सोचने लगते हैं ज़्यादा, तो एक दिमाग ये भी कहता है कि शायद नहीं है सही इंसान। अब वो जो नहीं है सही इंसान का जो बैकग्राउंड है वो है आपका पास्ट, आपका एक्स पार्टनर। तो आपके लिए ये समय आ गया है कि अपने जितने भी पास्ट एक्स रिलेटेड एनर्जीज हैं उनको रिलीज करिए। अपने पास्ट थॉट, रिलेशनशिप, टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, जब तक आप उन्हें पीछे छोड़कर नहीं आएंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो ये चीज़ आपको खुद से समझनी है और खुद ही रिलीज करनी है। देखिए, कोई आपके बिहाफ पे आकर इस चीज़ को नहीं करेगा। ओके। इसके अलावा लास्ट वीक बात करता है कुछ फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स की भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात करता है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और ये भी होगा कि आपको कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है काम में तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। जॉब में जो आपको फ़ायदा महसूस होगा या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो सेंस है वो आपको 3rd वीक से आनी स्टार्ट होगी। 3rd वीक से दिवाली स्टार्ट है, दिवाली है आई थिंक 3rd वीक में नवंबर। तो आई थिंक वहाँ से लक्ष्मी जी जो है आप पर प्रसन्न होने वाली हैं, और 3rd वीक टू 4th वीक जो है उसका असर आपको दिखाई देगा। पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है। दैट्स अ ह्यूज थिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर यू। आई थिंक इस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे। आपको मेंटल क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है नवंबर में। तो जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं सोच पाए, कर नहीं पाए, वो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, वो ये है कि आपकी जो आदत है ना, कई बारी आप लोगों में कमियां बहुत निकालते हैं। कमियां इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप खुद बहुत परफेक्ट है। वर्गो ऑर्गेनाइज साइन होता है, ऑर्गेनाइज मैनर में चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं उनको। ये जो चीज़ें होती हैं वो दूसरों में भी देखते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करें, लेकिन हर इंसान आप जैसा नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि सही गलत के फेर में जस्ट सही गलत के फेर में पड़ के ना आप अपनी रिलेशनशिप खराब मत कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी थी, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे करना था, वो जो नीक निकालते हैं ना, कमियां निकालते हैं लोगों में, वो हमारे रिलेशनशिप्स खराब कर देती हैं उनके साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब के बीच में ना आप कहीं अपने रिलेशनशिप को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ आपको थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। क्योंकि कमियां निकालना बंद करिए, और हमेशा मैं सही हूँ पर आर्ग्यूमेंट का ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है। कई बारी मैं गलत हूँ कहने में भी कोई बुराई नहीं होती है। आप रिश्ते को बचा लेते हैं अपनी मैं को सेक्रीफाइस करके। तो मैं अपना जो मैं है, अहम है, उसको सेक्रीफाइस करिए, रिलेशनशिप को बचा पाएंगे। करियर वाइज 2nd वीक से इंप्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर करियर ठीक नहीं चल रहा है आपका तो 2nd वीक में इंप्रूवमेंट आने शुरू होंगे। 3rd वीक में उसके प्रॉपर रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड बाय 4th वीक, एंड ऑफ 4th वीक, मुझे लगता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करेंगे। सो करियर वाइज प्रोग्रेशन 2nd वीक से स्टार्ट होती है नवंबर में। आप थोड़े से और नॉलेजेबल बनते हैं, नई स्किल्स गेन करेंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे थोड़े और एक एक विजडम होती है ना, विच इज़ लाइक अ नेचुरल विजडम, जो आपको
प्राकृतिक तरीके से आपको मिलती है, वो आपको अपने आप गेन करेंगे, उसका असर भी आप अपनी लाइफ में देखेंगे बहुत जल्द। वो भी एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपके कार्ड्स में दिखती है। ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी है, पहला हफ्ता थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसके बाद के सभी वीक्स आपको बेनिफिट्स देकर जाएंगे। वो उन बेनिफिट्स के लिए तैयार रहिए और अपनी ज़िद छोड़ दीजिए, ज़िद अच्छी नहीं होती है। ओके, सो ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, खुश रहिए, जुड़े रहिए मुझसे, अपने वीडियोस को फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में, लाइक करिए और बने रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो के साथ, बिकॉज वी लव यू एंड वी लव टू सी यू हियर ऑन आवर चैनल ऑलवेज। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।